बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी के एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज सवालात के दुरुस्त जवाबात मुंतखब करें। तो इसमें पहला एमसीक्यूज़ है, टेक्सानोमी के दर्जैल दर्जात में से कौन सा दर्जा सबसे बड़ा है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे ऊपर जो दर्जा होता है वो सबसे बड़ा होता है। स्पीसीज ये सबसे एंड पे है, जीन्स ये भी बाद में है, किंगडम ये दूसरे नंबर पे है, डोमेन सबसे बड़ा दर्जा है टेक्सानोमी में। नंबर 2, वो कौन सी खसूसियत है जो डोमेन आर्किया के जानदारों के लिए मुनफरद है। इनमें स्टूडेंट्स ये शदीद माहौल में रहने की सलाहियत रखते हैं। ये इसका दुरुस्त आंसर है, डोमेन आर्किया के जानदार शदीद मौसम में रहने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 3, इनमें से कौन सा बयान बैक्टीरिया से मुतल्लक नहीं। तो इसका दुरुस्त आंसर दाल पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रखते हैं। तो ये इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 4, इनमें से कौन सा जानदार का तल्लक डोमेन यूकेरिया से है। तो इनमें स्टूडेंट्स यीस्ट का तल्लक डोमेन यूकेरिया से है। नंबर 5, दर्जैल में से कौन सी खसूसियत यूकैरियोटिक सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स से अलग करती है। तो न्यूक्लियस की मौजूदगी स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल से अलहदा करती है। तो ये इसका बी आंसर दुरुस्त है। नंबर 6, कौन सा किंगडम ऐसे जानदारों पर मुश्तमिल है जो बुनियादी तौर पर यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और अक्सर हेटराट्रॉफिक होते हैं। तो प्रोटस्टा जो है ये यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और अक्सर हेटराट्रॉफिक होते हैं। नंबर 7, फंजाई का शुमार हेटराट्रॉफिक जानदारों में क्यों किया जाता है। क्योंकि ये खुराक तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इसका शुमार हेटरोट्रॉफिक जानदारों में किया जाता है। नंबर 8, वायरसेस को रवायती बायोलॉजिकल किंगडम्स में शामिल करना क्यों नामुमकिन है। तो इसका अलग पार्ट दुरुस्त है, इनकी साख्त सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होती और ऑर्गेनल्स भी मौजूद नहीं, इसलिए इनको रवायती बायोलॉजिकल किंगडम में शामिल नहीं किया जा सकता। नंबर 9, इंसान का साइंसी नाम लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो इसका अलग पार्ट दुरुस्त है, होमोसिपियंस। तो होमो जीन्स और सिपियंस स्पीसीज को शो करती है। होमो का पहला वर्ड कैपिटल और सिपियंस का स्मॉल होना चाहिए, तो ये इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह बे पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी होमोसिपियंस लिखा हुआ है, एच बड़ा है और एस छोटा है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये इटैलिक लिखे हुए हैं वर्ड और बोल्ड किए हुए हैं, तो ये इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 10, अगर आप किसी जानदार का साइंसी नाम जानते हैं तो आप कौन सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसका दुरुस्त आंसर जीम है, हम इसके जीन्स और स्पीसीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ थे जो हमने कंप्लीट किए। आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।